उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर मंथन आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। थोड़ी देर में जेपी नड्डा के आवास पर इसी को लेकर बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक आहूत की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में जेपी नड्डा के आवास पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बैठक होनी है और इस बैठक में सीटों पर मंथन होगा। आखिर किसको उतारा जाए, आपको बता दें कि गाजियाबाद विधानसभा को लेकर के अभी उपचुनाव होने हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मंथन शुरू हो गया है और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए। आनंद का रुख करेंगे। आनंद, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी अपने लगभग 6 प्रत्याशियों का नाम खोल चुकी है, बता चुकी है। यह भी कह चुकी है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही उपचुनाव लड़ेगी। अब हरियाणा में मिली जीत से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और इसी को लेकर आज दिल्ली में बैठक की गई है। क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आज बैठक में लिए जा सकते हैं? क्या कुछ बैठक में हुआ है, पूरी जानकारी आनंद। बिल्कुल, अगर गौरव आज की बैठक की बात की तो बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान को लेकर। अगर उत्तर प्रदेश की बात की 10 उपचुनाव होने हैं विधानसभा सीटों को लेकर, जिसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। और मंथन की अध्यक्षता जो बैठक की करेंगे वो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा होंगे, उनके साथ गृह मंत्री होंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ संगठन मंत्री धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम वो नेता बैठेंगे उत्तर प्रदेश को देखते हुए। क्योंकि 10 सीट को चुनाव होना, 10 सीट की अगर बात किया, बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि तमाम जो सर्वे आए हैं प्रदेश से आलाकमान के पास, उनके अनुसार आके बैठक की जा सके। प्रदेश इकाई के साथ, उनके तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक में चीज सुनिश्चित किया जा सके कि 10 सीट जो है उसमें कौन से कैंडिडेट उतारा जाएंगे और किस किस सीट की बात की जाए तो कहां का, जैसे आप मिल्कीपुर की बात की जाए, अयोध्या की वो सीट है जिसको लेकर बीजेपी फोकस कर रही, क्योंकि उसको जीतने को लेकर सीएम योगी भी वहां प्रचार करने गए थे और हर एक सीट पर बाकायदा 3 नामों का आए हुए हैं, जिसको लेकर आज एक नाम चिन्हित किया जाएगा। उसके साथ साथ तमाम चीजें और जैसे प्रदेश की अगर बात किया तो कहीं ना कहीं निषाद पार्टी 2 सीटें मांग रही है। करहल जो खुद अखिलेश यादव की सीट हुआ करती थी, उस पर कौन किसको खड़ा किया जाएगा। तो कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर जो वीवीआईपी सीट मानी जा रही है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। और उसके साथ साथ प्रदेश के तमाम नेता हैं उनके साथ बैठ के ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 10 सीटों पर 10 की 10 पर सीट सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि 10 सीट बहुत, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जिसको लेकर अपने आप ही अपने कायदे हैं। देखिए, लगातार नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप सामने देख सकते हैं तमाम नेताओं के, उत्तर प्रदेश से जुड़े नेताओं का सामने आ रहे हैं और लगातार जेपी नड्डा के आवास में एक के बाद एक, अभी तक अगर बात की जा सके, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित तमाम बड़े नेता उस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं। जो इंतजार हो रहा है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक उत्तर प्रदेश की अगर बात किया तो बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान की सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। राजस्थान की अगर बात की 6 सीटों पर उपचुनाव होने, जिसको लेकर बीजेपी आलाकमान राजस्थान के सीएम के साथ, उनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ और उसके संगठन मंत्री के साथ बैठक करेगी और कोशिश की जाएगी इन दोनों राज्यों में जो कि उपचुनाव होने, जो लगभग जो हमारे सूत्र बताए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ तमाम उपचुनाव भी एक साथ होंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर एक कदम आगे बढ़ाते हुए मंथन का दौर बीजेपी में जेपी नड्डा के घर पर जारी है। जी बिल्कुल आनंद, और आज की जो बैठक है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से आपने भी देखा उत्तर प्रदेश में कुछ महीने पहले जो सियासी उठापटक हुई है, उस बीच ये बेहद जरूरी हो जाता है कि एक बहुत अच्छे क्रियान्वयन के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरे, क्योंकि उधर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है 6 सीटों पर। तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी यहां पर।
देखिए, उपचुनाव की अगर बात करें तो माना जाता कहीं ना कहीं बीजेपी उसको लेकर हमेशा ही एक स्ट्रैटेजी के साथ चलती है, और वही स्ट्रैटेजी बनाते हुए उन्होंने तमाम प्रदेश इकाई के बड़े नेताओं को, सीएम को, दोनों डिप्टी सीएम को, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री प्रदेश के, उनको बुलाया है और कोशिश की जा रही तमाम नेताओं के साथ एक समन्वय बनाया जा सके। और जो लगभग 7:30 के आसपास की बात है तब ये मीटिंग शुरू होगी। अभी जो आना है उसमें योगी आदित्यनाथ को आना, उसके साथ एचएम गृह मंत्री अमित शाह को आना, जिसके बाद ये बैठक शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं 7:30 के लगभग ये मीटिंग शुरू होगी। और अगर राजनीति की समीकरण की बात की तो बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी अपने तमाम एलाइज को, जिसमें निषाद पार्टी है, आरएलडी है, तमाम जो एक सीट, अगर निषाद पार्टी की बात किया 2 सीट मांग रही थी, आरएलडी 1 सीट मांग रही है, और तमाम उन चीजों को देखा जाएगा, सुनिश्चित किया जा सकेगा कि तमाम पार्टीज को एक साथ लिया जा सके। उस वोट बैंक को जो कि हर एक पार्टी, रीजनल पार्टी अपने साथ रखती है, उसको खुश किया जा सके, क्योंकि उपचुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने सोचा था उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद अब ये उपचुनाव कहीं ना कहीं उनके लिए भी परीक्षा होगी। हाल ही में हरियाणा चुनाव जीता है बीजेपी ने, कहीं ना कहीं उनके तमाम कार्यकर्ता मोटिवेटेड है, लेकिन उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश का बेहद ही खास है। कई ऐसी हॉट प्रोफाइल सीट्स हैं जिसपे सर्वेस कराए गए हैं, 3-3 नाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके आगे अब किसको उस पर टिकट दिया जाता है उसको लेकर सुनिश्चित किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। और तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली जेपी नड्डा के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री, उनके घर पर बुलाया जाएगा और उनके साथ बैठ के मंथन किया जाएगा कि कैसे कैसे किस सीट पर उतारा जाना है। और यही सेम प्रक्रिया राजस्थान के साथ भी होगी, क्योंकि पहली बैठक उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का वो हिस्सा जिसके लिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होते गुजरता है। उसको लेकर ही बड़ी बैठक आज जेपी नड्डा घर पे कुछ देर बाद लगभग 7:30 के आसपास शुरू होगी। जी आनंद, आप 7:30 बजे की जो बैठक है इस पर नजर बनाए रही, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास से देखा जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए।